दोस्तों श्री कृष्ण जी का नाम राधा से जुड़ा हुआ है। जब जब कृष्ण जी का नाम लिया जाता है तब तब राधा जी का नाम लिया जाता है। दोस्तों राधा कृष्ण का नाम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं और भक्त उनको राधा कृष्ण के नाम से पुकारते हैं। लेकिन एक बार दोस्तों ऐसा भी हुआ, एक क्षण ऐसा भी हुआ कि राधा जी को कृष्ण जी से अलग होना पड़ा। और दोस्तों सोचिए बिना कृष्ण के राधा को कैसे उन्होंने अपने पल गुजारे होंगे। दोस्तों ये व्याकुलता पैदा करता है। दोस्तों आज राधा जी के अतीत के बारे में कुछ बात करते हैं और उन अतीत के पन्ने को टटोलने जा रहे हैं। दोस्तों जो दुनिया में जो आया है उसको जाना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। हालांकि राधा हो चाहे कृष्ण हो, कोई भी आएगा वो दुनिया से जाएगा ज़रूर। दोस्तों आइए आपको कृष्ण जी से जुड़े जो पौराणिक बातें हैं, जो शास्त्रों में जो राधा कृष्ण जी की जो मिलते हैं हमको साक्ष्य, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों ऐसी मान्यताएं हैं कि हिंदू धर्म में जो राधा जी को और कृष्ण जी के बारे में जो कथाएं हैं उसका विभिन्न शास्त्रों में अलग अलग वर्णन है। जैसे स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण के अनुसार राधा कृष्ण कोई अलग अलग नहीं थे। राधा जो थी वो कृष्ण का रूप थी, मतलब कृष्ण जी की छाया, कृष्ण जी ही राधा जी थे। दोस्तों ऐसा इसलिए था कि श्री कृष्ण जी का एक नाम आत्मा राम भी है। आत्मा राम का मतलब है कि आत्मा में रहते हुए, अपने आप में रहते हुए आनंदित होना। दोस्तों ये एक बहुत ही रोचक विषय है, बहुत ही दर्शन का विषय है। दोस्तों जब कोई एक है, अकेला है, तो उससे विवाह होना और बिछड़ना दोनों कैसे संभव हो सकते हैं? मतलब ये तो असंभव चीज़ें हैं। जब वो एक है तो समझ लीजिए वो विवाह है, वो सब कुछ वही है। दोस्तों ये जो भगवान का मनोरम रूप है, दोस्तों इस रूप का रहस्य जो है वो आध्यात्म और दर्शन से इसको जोड़ करके देखा जाता है। दोस्तों ये बात तो हो गई स्कंद पुराण के अनुसार से। दोस्तों ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ये माना जाता है कि श्री कृष्ण जी और राधा जी गोलोक में रहा करते थे। दोस्तों एक बार श्री कृष्ण जी अपनी दूसरी पत्नी के साथ घूम रहे थे तो राधा जी नाराज़ हो गई। दोस्तों राधा जी ने कुछ बुरा भला कह दिया दूसरी पत्नी को, तो श्री कृष्ण जी के जो सेवक लोग थे वो लोग राधा जी को गलत समझे और कहा कि इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। दोस्तों वहाँ पे रामा जी भी थे। रामा जी ने राधा जी को श्राप दे दिया कि आपको मनुष्य अवतार लेना पड़ेगा, और राधा जी ने रामा जी को श्राप दिया कि आपको शंखचूर्ण राक्षस बनना पड़ेगा। दोस्तों ये भी जो श्राप थे ये आगे चल के सही भी हुए। दोस्तों बाब आते हैं बाल कांड के अनुसार। बाल कांड में विष्णु जी, आपको पता होगा विष्णु जी ने नारद जी को एक बार हनुमान जी का एक बानर रूप दे दिया था, क्योंकि जो नारद जी थे वो श्री लक्ष्मी जी के विवाह स्वयंवर में जाना चाहते थे। दोस्तों नारद जी को इस बात की खबर नहीं थी और जब वो वहाँ पहुँचे तो हंसी का पात्र बन गए। दोस्तों जब नारद जी लौटे और उनका विवाह श्री लक्ष्मी जी से नहीं हो पाया और हंसी के पात्र बन गए, तो श्री नारद जी बैकुंठ लोक पहुँचे और श्री हरि नारायण को बुरा भला कहा और श्राप दे दिया कि आपको पत्नी वियोग में रहना पड़ेगा। दोस्तों इसी का नतीजा था कि श्री हरि नारायण को रामा अवतार में सीता वियोग में रहना पड़ा और कृष्णा अवतार में राधा वियोग में रहना पड़ा। दोस्तों ये तो बातें हो गई बालकांड की। अब दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार जो राधा जी थी वो कृष्ण जी से 12 वर्ष बड़ी थी। कुछ जगह 5 वर्ष का भी वर्णन मिलता है। दोस्तों पहली बार श्री राधा जी ने जब कृष्ण जी को देखा तो कृष्ण जी को यशोदा मैया ने ओखले से बांध रखा था। देखते ही देखते उनको प्रेम हो गया और वो उस प्रेम से कभी बाहर नहीं निकल पाए। दोस्तों ये अपने पिताजी के साथ पहली बार आई थी राधा जी वृंदावन, वहाँ पे उन्होंने देखा था। दोस्तों कुछ लोग मानते हैं कि श्री राधा और कृष्ण की मुलाकात संकेत तीर्थ पे हुई थी। दोस्तों कुछ भी हो, लेकिन ये जो प्रेम युगल जोड़ी है इसकी कोई मिसाल नहीं। जब जब प्रेम की बात होती है तो राधा कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। दोस्तों राधा जी बावरी हो गई थी दोस्तों जब उन्होंने श्री कृष्ण जी को देखा था। दोस्तों जब यह चर्चा चली तो राधा समाज के जो लोग थे, राधा की तरफ के जो लोग थे, उन्होंने राधा का निकलना बंद कर दिया था। दोस्तों लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा मैं विवाह करूंगा तो राधा जी से ही करूंगा। जब यशोदा माता ने मना किया कि तुम उससे विवाह नहीं कर सकते, उसके 2 कारण हैं कि वो 12 वर्ष तुमसे बड़ी है, दूसरी चीज़ ये है कि उसका विवाह कहीं दूसरी जगह तय हो गया है और वो कंस के सेना में
कार्य करता है, और जब लड़ाई ख़त्म होगी तो वो आएगा, उसके साथ राधा का विवाह हो जाएगा। तो बताओ, जिसकी शादी तय हो चुकी है उससे तुम कैसे शादी करोगे। लेकिन दोस्तों श्री कृष्ण जी नहीं माने, तो बहुत जिद करने लगे। तो राधा श्री यशोदा जी ने नंद जी से कहा, और नंद जी ने बहुत समझाया। जब नहीं समझे तो नंद जी श्री कृष्ण जी को लेकर के एक गर्ग ऋषि थे उनके आश्रम पे गए। दोस्तों जब गर्ग ऋषि थे, उन्होंने बताया श्री कृष्ण जी से कि तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो, तुम तारणहार हो, तुम धर्म की स्थापना के लिए आई हो, तुम इन चक्करों में मत पड़ो। दोस्तों तब भी वो नहीं माने। उसके बाद बताया जाता है कि गोवर्धन पर्वत पे गए श्री कृष्ण जी, और सबसे ऊंचे पर चढ़ गए, और वहाँ पे उनको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी के बाद उनको उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया। दोस्तों उसी के बाद क्या था, मथुरा से बुलावा आ गया कंस का, और ये कंस के पास चले गए दोनों लोग। कंस ने रथ भेजा था, और बलराम जी और श्री कृष्ण जी वहाँ चले गए, और उधर राधा जी अपने घर में रह गई। और दोस्तों ये माना जाता है कि राधा जी का विवाह भी हुआ। उसके बाद काफ़ी दिनों तक वो रहीं, और श्री कृष्ण जी अपने इधर का कार्य निपटा रहे थे महाभारत वगैरह के। दोस्तों कृष्ण बचपन में वृंदावन में रहते थे। कृष्ण अपनी बांसुरी से अनेक गोपियों का दिल जीतते थे। दोस्तों सबसे ज़्यादा कृष्ण की बांसुरी से मोहित थी तो वो राधा जी थी। दोस्तों चूँकि राधा जी ने कुछ वर्ष में बड़ी से बड़ी कृष्ण जी की राधा से उनसे प्यार करने लगे थे। दोस्तों राधा कृष्ण वृंदावन में कुछ दूर एक गांव में रहती थी। दोस्तों ये एक बात हो गई बहुत दिनों तक, जब राधा कृष्ण जी का प्रेम अमर हो गया। उसके बाद अंतिम समय में जब अंतिम समय आया तो राधा जी जब काफ़ी वृद्ध हो गई, और तब वो श्री कृष्ण जी का पता लगाते हुए एक दिन रात में निकल पड़ी अपने घर से और द्वारका जी पहुंच गई। दोस्तों बताया जाता है द्वारका जी में श्री कृष्ण जी जब मिली इनसे तो वो काफ़ी व्यस्त थे। थोड़ी देर के बाद श्री कृष्ण जी इनको मिले, राधा जी को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए, और उनको वहाँ पे एक कार्य दे दिया। वो वही महल में रह करके कार्य करती थी और श्री कृष्ण जी को देखा करती थी। दोस्तों श्री कृष्ण जी और राधा जी जब मिले थे द्वारका में तो एक दूसरे को केवल देख रहे थे, और सारी बातें उनकी आपस में ही हो गई थी। दोस्तों ऐसा प्रेम अमर है। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि जब राधा को लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी को इशारे से बुलाया और कहा, मैं बस तुम्हारे पास बैठना चाहती हूँ, तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। दोस्तों श्री कृष्ण जी और राधा जी बैठे हुए थे, और दोस्तों राधा जी को लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा, मुझे बांसुरी बजा के दिखाओ फिर से। दोस्तों श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई, इतनी बढ़िया बांसुरी बजाई कि राधा जी मस्त हो गए। जैसे जैसे बांसुरी बजती जा रही थी, राधा जी अब खोई जा रही थी। दोस्तों एक समय ऐसा आया कि राधा जी जब चरम सीमा पे पहुंच गई तो उनके प्राण निकल गए। दोस्तों जैसे ही श्री कृष्ण जी ने देखा उनको बहुत दुख हुआ। दोस्तों ऐसा होने के बाद श्री कृष्ण जी ने दोबारा कभी बांसुरी नहीं बजाई और अपनी बांसुरी को रख दिया। दोस्तों फिर राधा के मन में भय हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि हम वहाँ पे जाएं और श्री कृष्ण जी हमको ना पहचाने। दोस्तों जब श्री कृष्ण और राधा जी का नाम लिया जाता है तो साथ में जो उनका प्रेम है वो अपने आप से उभर आता है। दोस्तों इस टॉपिक पे कई कथाएं प्रचलित हैं। दोस्तों एक बार की बात है कि श्री कृष्ण जी ने गर्म दूध पिया। दोस्तों चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।